आपका स्वागत है। आज मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूँ। हमारे लाखों हजार दर्शक जो जुड़ने वाले हैं, उनकी तस्वीर दिखाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मानी जानी हस्ती आचार्य योग सिंह गुरु जी हमारे साथ मौजूद है, नई दिल्ली विधानसभा सीट से। सर, एक बार अपना आप स्वयं परिचय दें। आचार्य मदन सिंह योग गुरु हूँ और मैं लोगों से ज़मीनी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी भाजपा के लिए मैं कार्यरत हूँ, क्योंकि जो अच्छा कार्य करती है उसके साथ में जुड़ने का आनंद ही अलग आता है। आज मैं बात करूंगा आपसे नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है, यहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यहाँ से चुनाव लड़े थे और आम आदमी पार्टी अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में एक नाम एक ब्रांड था आम आदमी पार्टी का। किस तरीके से यहाँ से आप लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया परवेश वर्मा जी के लिए। आप लोगों ने यहाँ से काफी मतों से सीएम अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ से इस सीट से चुनाव हराया। सबसे बड़ी बात है कि लोग उसको ब्रांड समझते थे, लेकिन एक ब्रांड नहीं था। जब उस क्षेत्र में अंदर घुसे तो बहुत सारे सीवर भरे पड़े थे, नालियाँ भरी पड़ी थी, निकलने को जगह नहीं थी। लोगों को रोजगार की बजाय उसने शराब की 2-2 बोतलें दी। अगर बोतलों की जगह अगर रोजगार देता या पब्लिक के बीच में वो आके कुछ ऐसी बातें करता कि पब्लिक परेशान नहीं होती। इनको सिर्फ एक ही बात कहा कि फ्री में कब तक इंसान आदमी उग जाता है। फ्री में तो रोज़ गुरुद्वारे में भी लंगर बढ़ता है, लेकिन रोज़ थोड़ी खाने जाता है। इसलिए केजरीवाल जी को रोजगार देना चाहिए था, सफाई करानी चाहिए थी और माता बहनों से जो झूठ बोला उसे झूठ नहीं बोलनी चाहिए थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं किया? शराब 1 प्लेट फ्री दे करके 1 किलो आटे के साथ 1 किलो दाल देते, 1 किलो दाल के साथ जो है 2 किलो चीनी फ्री देते। ये देना चाहिए था उनको। राशन की बजाय उसने दारू बांट तो थी। उसने बोला कि ठीक है, जब एक आदमी के घर में से मृत्यु हो जाएगी तो बेचारी स्त्री परेशान होगी। स्त्री परेशान होकर कहीं काम करने जाएगी तो वो भी बेचारी परेशान, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएगी। केजरीवाल ने तो सिर्फ परिवार का नाश किया है। और प्रवेश वर्मा जी का जीतने का असली कारण यही है कि वो इतने जमीनी लड़ाई लड़ते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और एकदम बहुत निष्ठुर और ईमानदार थे। पिताजी भी थे साहिब सिंह वर्मा, वो भी मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, एमएलए भी थे, एमपी भी थे। ये भी पहले महरौली से एमएलए रहे, फर्स्ट टाइम ये लड़े इलेक्शन और पहली बार बहुत अच्छे वोटों से जीते। फिर दोबारा ये वेस्ट दिल्ली से यहाँ से महाबल मिश्रा जी को हराया। फिर यहाँ पर तीसरी बार ये एमपी लड़े तो 5,60,000 वोटों से परवेश वर्मा जी जीते। इनकी ईमानदारी ने इनको जिताया है और केजरीवाल की बेईमानी ने केजरीवाल जी को हरवाया है। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से लगातार पिछले 50 वर्षों से शराब नीति बदलाव नहीं किया, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने शराब नीति बदलाव किया। क्या आम आदमी पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए शराब नीति बदलाव किया? आम आदमी तो बदलाव तो कुछ किया ही नहीं है। शराब नीति की बात कर रहा हूँ, जो शराब में घोटाला हुआ। शराब में घोटाला बदलाव तो किया ही नहीं। शराब में घोटाला क्या? शराब तो इन्होंने सोचा कि शराब से वोट मिलते हैं लोगों को, इसलिए शराब पे शराब। कभी अगर ये गलत नहीं होते तो क्यों जेल जाते? जेल मैंने आपने तो नहीं भेजा, इसको सरकार ने भेजा है। जब इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है सरकार में, जब देखा गया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तभी जाके उसको जेल भेजा गया है। और फिर इतनी कठिनाइयां हुई जमानत में और फिर दोबारा आप जेल जाएंगे। ये पैरोल पे आए हैं, बता रहे हैं पैरोल पे आए। ये तो पैरोल सेटिंग करके बढ़वा लेता है, लेकिन ये पैरोल कब तक सरकार बढ़ाएगी? क्योंकि सरकार तो जानती है कि भ्रष्ट आदमी है, जेल तो जाना ही पड़ेगा। मैं आज आपसे बात करूंगा, आम आदमी पार्टी खुद कहती थी, सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि अगर हमारा कोई मंत्री कोई विधायक भ्रष्ट होगा, दागदार होगा तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। जनता जानना चाहती है सीएम अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो खुद भ्रष्ट थे, खुद जेल के अंदर गए। वो शराब नीति में उनके एक मंत्री के सारे गए। मैं बात करूँ मनीष सिसोदिया जेल के अंदर गए, मैं बात करूँ सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर गए, मैं बात करूँ संजय सिंह जी जेल के अंदर गए। सारे मंत्री भ्रष्ट हो गए इनके, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने किसी को पार्टी से नहीं निकाला। क्या कहना चाहेंगे आप? आदमी खुद ही भ्रष्ट है तो वो दूसरे को कैसे निकाल पाएगा? एक हमारे गांव में जब कभी जाते हैं हम लोग तो गांव के अंदर क्या होता है कि जो भी आदमी अगर कोई टॉयलेट जाता है तो आराम से बैठ के टॉयलेट करता है। देखा हुआ एक आदमी वहाँ पे टॉयलेट कर रहा था, खड़ा होकर कर रहा था। उसने बोला ये तो कौन है? ये तो मनीष सिसोदिया है। आगे जाके देखा कि चलो केजरीवाल से शिकायत करेंगे। वो देखा तो घूम घूम के कर रहा था, तो सारा भ्रष्ट ही मामला था। किसको बोलते हो? तो ये जो इन्होंने कार्य किया ना, तो ये खुद ही जब आदमी मुखिया ही भ्रष्ट होगा तो दूसरे आदमी भ्रष्ट होंगे। सत्येंद्र जैन हैं, मनीष जी हैं और ये केजरीवाल जी हैं। इनको अंदर से कोई नहीं जानता। जो अंदर से इनको जाना तो वो सरकार ने जाना है, तभी तो इनको जेल भेजा। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी,
आम आदमी पार्टी को आपने देखा हो पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। अन्ना का मतलब होता है भाई जी। जो अन्ना, जो साउथ में बोलते हैं अन्ना भाई बोलते हैं, छोटे भाई को, बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं। और तो इन्होंने अन्ना बोल के जो बड़े भाई से विश्वासघात किया उसको लेके तो चले, लेकिन वो ऐसे मोड़ पे छोड़ के चले गए बेचारा, न तो इधर का छोड़ा न उधर का छोड़ा, और अपने आप को ये सोच लगा मैं ही सत्ताधारी हूँ, और लोगों को जोड़कर झूठ की राजनीति, झूठ के कामों पे पैर रखकर आगे बढ़ना चाहा, और जो इसका जो मट्टी का महल था वो ढह गया। अपने घर लिए इसने बोला कुछ भी नहीं चाहिए, न गाड़ी चाहिए न बंगला चाहिए, सब कुछ लिया आम पार्टी ने, सब चीज मिला, शीश महल बनाया। इसने ये नहीं सोचा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन अगर जनता चाहेगी तो कभी भी परिवर्तन कर सकता है, लेकिन इसने जनता को सोचा बेवकूफ, बार बार में एक ही काम करता था ये कि जनता जो करेगी ठीक करेगी, जनता ने ठीक करा, हरा दिया। जन लोकपाल बिल लेने की बात कर रहे थे, लाने की बात कर रहे थे, लेकिन आज तक सीएम अरविंद केजरीवाल जी 12 साल के अंदर में चुनाव जीतने के बाद में 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने आज तक जन लोकपाल बिल का नाम तक नहीं लिया। सर एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने बहानेबाजी करना, आज इससे पहले शीला दीक्षित भी थी कांग्रेस की, उन्होंने कभी नहीं बोला कि एलजी मेरा काम रोक रहा है, एलजी मेरा लोकपाल का बिल नहीं करवा दे रहा, या मोदी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो सारा कार्य करती थी। आज पब्लिक सब घर घर में जानते हैं कि एलजी एलजी एलजी, कल तो एलजी को जानता नहीं था। ये केजरीवाल ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं कि एलजी काम करें, इसलिए काम नहीं हो रहा। सर मैं इसी बात पे आऊंगा, एलजी का आपने नाम लिया, एलजी का मेरा भी एक प्रश्न इससे पहले यही था, एलजी के ऊपर ही था कि एलजी को कोई नहीं जानता था, मुख्यमंत्री को लोग जानते थे, लेकिन आज जो है अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री से ज्यादा लोग एलजी को जानेंगे। मैं बात करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जो है सेंटर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और कांग्रेस सरकार दूसरे राज्यों में थी, तब भी उन्होंने काम करवाया, एलजी साहब ने कभी नहीं मना किया। अटल बिहारी जैसे व्यक्ति तो शायद ऐसी आत्मा पैदा नहीं हो सकती। उन्होंने, वो कभी भी थे और काम भी करते थे, वो कविताओं बोलते थे, काम भी करते थे, उन्होंने कभी भी किसी का सहारा नहीं लिया। जो कार्य करना था सही कार्य था, एलजी ने भी नहीं रोका, सही कार्य प्रधानमंत्री ने भी रोका, उनके कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ। और आम आदमी पार्टी जो काम नहीं करना चाहती, जो काम नहीं होते, वो एलजी के ऊपर आरोप लगा देती कि हमें भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने देती, हमें एलजी साहब काम नहीं करने देते। सर अगर ऐसा कार्य नहीं करेगी तो पब्लिक कैसे जानेगी कि एलजी कौन है। एलजी को जबरदस्ती एक थोपा गया, मुझे काम नहीं करने देते। अब स्कूल के अंदर स्कूल में 10 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 10 में से 6 तो टॉप आते हैं और 4 पढ़ेंगे नहीं, कहते हैं मास्टर जी पढ़ा ले रहे जी, मास्टर जी पढ़ा ले रहे। तो केजरीवाल उनमें से है। कोई भी कार्य बिगाड़ना हो तो अजी एलजी साहब होने नहीं दे रहे, एलजी साहब होने, जो सही कार्य होगा नहीं तो कोई एलजी रोकेगा, न मोदी प्रधानमंत्री जी रोकेंगे। कोई भी सरकार किसी का सही कार्य नहीं रोकेगी, जो गलत कार्य होगा उसमें हर एक में अड़चन लगेगी। मैं आज आपसे बात करूंगा, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल है, जिस तरीके से जिस जमीन स्तर पर काम किया गया, जो नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था आपदा पार्टी, आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी कहा गया था, झूठी पार्टी कहा गया था, घोटालेबाज पार्टी कहा गया था, जिस तरीके से अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, जमीनी स्तर पर किस तरीके से आपके पार्टी कार्यकर्ताओं ने काम किया कि वो जमीनी स्तर पर लोगों ने इस बात को समझा कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। देखो हम लोग, ये आपदा वाली बिल्कुल ठीक है कि आपदा ही थी, एक आफत थी ये जी। और जब क्षेत्र में घुसे हम, परवेश वर्मा जी का नाम लिया हमने, तो बड़े लोग खुश हुए, कह रहे कि ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पे आए जिनके पिताजी ने भी इतना काम किया, इन्होंने भी किया। केजरीवाल का नाम लिया तो आधे लोगों को राशन कार्ड ही नहीं थे वहाँ पे जी। राशन कार्ड नहीं थे वहाँ पे, आधार नहीं था वहाँ पे, रोजगार नहीं था। और वो कहते हैं कि यहाँ पर तो झुग्गियों में तो सर घुटने घुटने पानी था, वहाँ लोग निकल नहीं पा रहे थे, बीमार लोग थे, बड़े कांप रहे थे वो अपने आप से, केजरीवाल के नाम से कांप रहे थे। लेकिन हमने उनको आश्वासन दिया कि परवेश वर्मा जी एक बहुत ही, हम इतना बोलते थे, कह रहे अरे भैया आप क्या हमें बताओगे, उनके पिताजी बहुत कर्मठ थे, उनके पिताजी, उनका परिवार जो भी था, उनके चाचा थे वो भी मेयर रह चुके, और जितने भी लोग थे उन्होंने कार्य किया। और हमें इतना मालूम है कि आज केजरीवाल हमको बरकरार था, अब हम समझ में आ गया और हमें परवेश वर्मा जी को लाना है और भाजपा को जिताना है। मोदी सेंटर में भी रहेगा, दिल्ली में भी रहेगा, तो कम से कम एक अच्छा कार्य तो होगा। ये झूठ तो नहीं बोलेगा कोई कि एलजी ये नहीं करने दे रहा है, एलजी ये नहीं करने दे रहा। शराब की जगह रोजगार बांटे जाएंगे और लोगों को घर घर, उनकी जो दवाई में मोहल्ले क्लिनिक है, अब मोहल्ला क्लिनिक में दवाई तो मिलती नहीं है,
कहते हैं भाई दवाई ले लो, क्या जी, पैरासीटामोल सीपीएम, पीसीएम सीपीएम, पेट में दर्द है पीसीएम, सिर में दर्द है सीपीएम। मतलब कोई मेडिसिन होगी तभी तो लोग वहाँ से, और नर्वस सिस्टम से बॉडी खराब हो चुकी है, लोगों की बीमारी अंदर पैदा हो चुकी है गलत दवाइयों से। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से मैंने नई दिल्ली सीट के अंदर सर्वे किया अपने चैनल के माध्यम से, वो नाम जो निकल के आया, पहला नाम वो आपका निकल के आया। उसके बाद परवेश वर्मा जी तो वहां से चुनाव लड़ ही रहे थे, उनका नाम तो आ ही जाता। आपने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, आपने दिन नहीं देखा रात नहीं देखा, पार्टी के लिए आपने जो जान लगा के अपने पार्टी में काम किया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप परवेश वर्मा जी को क्या मुख्यमंत्री बनना देखना चाहेंगे आप? देखो, परवेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति है और वो कार्य करेगा और वो डिजर्व भी करता है। जिसने कि इतनी बड़ी सीट, केजरीवाल जो अपने आप को बोलता था कि मुझे मोदी जी आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए, इसी जन्म में परवेश जी ने हरा दिया। मोदी जी तो कृष्ण हैं, परवेश जी अर्जुन हैं, उन्होंने एक ही तीर मारा, भेद हो गया। और हम लोगों ने जनता से बातें करी, जनता बड़ी खुश है परवेश के आने से, बहुत स्वागत हो रहे हैं, जगह जगह उनके बोर्ड लगे हुए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परवेश से सुखी है, सब लोग खुश हैं। तो परवेश जी काम करेंगे, दिल्ली में काम करेंगे, सारी दिल्ली में काम करेंगे अगर इनको मौका दिया जाए। क्या ये यही क्वेश्चन था, ये यही प्रश्न था, क्या ये दिल्ली के अंदर यही सवाल था, जो शराब घोटाला था, जो गंदा पानी था, ये बहुत बड़ा फैक्टर था क्या दिल्ली के अंदर में? जो मैं बात करूं, इतिहास गवाह है 50 सालों के अंदर दिल्ली में इतना गंदा पानी कभी नहीं आया था। क्या दिल्ली जनता इसलिए नाराज थी? दरअसल बात क्या, ये झूठ बोलता है, कहता है कि बताओ जमुना में जहर मिला दे। जहर क्यों मिलाएगा कोई? जो इतनी जमुना शुद्ध है वहां से भेज रखा है, हरियाणा से जहर मिला देगा। इसने खुद प्रदूषित किया, जब किसी चीज ध्यान नहीं देंगे। सर एक घर है, आप एक घर को बंद रखेंगे, एक दिन साफ देंगे, 2 दिन साफ देंगे, चौथे दिन तो कूड़ा हो जाएगा, कूड़ा होगा तो कीड़े भी पैदा हो जाएंगे। इसने खुद ही कूड़ा किया, खुद ही अपनी सत्ता को खुद ही हराया है। ये खुद ही चाहता था कि मतलब मैं अपना जो मेरा पुराना रूप है मैं वो रूप अपना लेके आऊँ, और तभी तो ये हारा है। नहीं तो हार का तो कोई मतलब ही नहीं था। अगर सही काम करते तो हारने का कोई मतलब नहीं था। अब परवेश वर्मा ये क्यों नहीं हारे? क्योंकि वो हर जगह से इसलिए जीते हैं क्योंकि वो पहले काम को ध्यान देते, वो अपने कार्यकर्ताओं को बोलते थे पीछे हट जाओ, पहले मुझे मिलने दो जनता से। वो जनता से पहले मिलते हैं। बाहर का कोई भी रिक्शे वाला आ जाए, कोई भी गरीबी अवस्था में कैसी भी लेडी आ जाए, सबको पहले उनको चाय पिलाएगा। जो उसके अपने पर्सनल कार्यकर्ता वो उनको बोलेगा बाहर बैठो, बाहर खड़े हो, आप कौन हो बीच में? वो बिल्कुल डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं। हालांकि मैं परवेश वर्मा जी की बात करूं तो उनके बारे में मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे तारीफ करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंसान है जो इंसानियत के नाम पे उनसे कोई भी जा सकता है, कोई मिल सकता है, कहीं मिल सकता है। हालांकि उनके विचार बहुत अच्छे हैं। मैं एक बार चाहूंगा, हमारे लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी आदमी भ्रष्ट है वो भ्रष्ट रहना नहीं चाहिए, और जो ईमानदार है उसका साथ देना चाहिए, और इतना साथ देना चाहिए ताकि आप लोग भी खुशहाल हो, रोजगार भी बने, और किसी भी परिवार में कोई आदमी दुखी ना हो। झूठी बनगत कहानियां, ये मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल तो बना दिया, टीचर तो है नहीं, टीचर आ रहे, वो टीचर अपने गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा है, लड़के अपने उसको कर रहे हैं। ऐसे हालात हो चुके थे कि लोग उठ चुके थे। बच्चे इसलिए नहीं बोलते थे, उनको कह रहे पास कर दिया जाता है, 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास, और हमारा आर्थिक और हमारा शैक्षिक लेवल नीचे जा रहा था। इसलिए जनता ने कदम उठाया कि इस आपदा सरकार को हटाओ और अच्छी सरकार भाजपा को लेकर आओ, परवेश वर्मा जी को मुख्यमंत्री लेकर आओ, ताकि शिक्षा और रोजगार दिल्ली में बढ़े। तो हमारे साथ अभी मौजूद थे, हमने आपको उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं हमारे पास जो मौजूद है परवेश वर्मा जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे पास मानी जानी हस्ती, जो उन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन सब कुछ लगा दिया है। तो मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा था। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ, नई दिल्ली।